हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही न्यू एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 4 से, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। ये पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। एक्सरसाइजेस करने से पहले किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो इस वीडियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पूरा एक कंप्लीट चैप्टर का जो गाइडलाइन है आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। आप उस वीडियो को पहले जरूर देख लें, फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। जैसा कि आप सबको अब पता ही है कि इस चैनल पे अब रेगुलर वीडियोस आ रही हैं और सारी वीडियोस में होता है एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। चैनल सब्सक्राइब करने वाले बहुत से स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं आती। सब्सक्राइब के बगल में आप प्रेजेंट जो एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैथ्स के क्लास 10th के दूसरे चैप्टर्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस के वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने से पहले हम उस पूरे एक्सरसाइज में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आइडेंटिटी को देख लेते हैं। ये फॉर्मूले और आइडेंटिटी जो है ये बेसिकली हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, 9th में 8th में हम स्टार्ट कर देते हैं इसको पढ़ना, लेकिन फिर भी कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो इसके लिए हम पहले इन आइडेंटिटीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज बनाते समय हमें कोई तरीके का दिक्कत ना आए। सबसे पहले आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे 2ab को बीच में भी रखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, अब जैसा चाहे वैसा याद कर लें। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का जो होल क्यूब है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हर जगह प्लस साइन यूज कर लो आप, और माइनस के लिए सारी जगह माइनस साइन यूज कर लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है और बताना है कि सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाना है। ब्रैकेट्स को खोलने के लिए या तो आइडेंटिटी लगेगा, नहीं तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा। आप उसको फॉलो करते हुए ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो एलएचएस में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी, जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी से आप खोल दो इसको। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये a है और ये क्या है हमारे पास b। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले क्या करना है हमको, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b हमारे क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और a हमारा क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x, और b हमारा क्या है 1। ये हमने खोल लिया, किसको, LHS को खोल लिया है। RHS में कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा -6। यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं, 2 का x के साथ तो कर देते हैं पर इसके साथ भूल जाते हैं 3 के साथ। तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल एक मेहमान की तरह जो फैमिली में आया है तो सभी फैमिली मेंबर से मिलके ही जाएगा। तो अगर 2 बाहर लगा हुआ है और गेट बंद है यानी कि ब्रैकेट्स लगे हैं, तो गेट अगर ओपन होंगे तो ये मेहमान जो है यानी कि 2 इस पूरे ब्रैकेट के मेंबर से मिलेगा। तो x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो क्या हो जाएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2 और इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 2x। और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में क्या है 2x माइनस 6। अब सबको एक तरफ ले आओ आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहाँ जो 2x है वो यहाँ किस साइन के साथ है, प्लस के साथ, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा -2x। यहाँ जो 6 है वो किस साइन के साथ है, माइनस। इस तरफ आके क्या बनेगा प्लस। अब राइट में कुछ बचा, इसके दोनों टर्म तो इधर आ गए, तो राइट हैंड साइड पे क्या बचा आपका 0, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 0। आप देखो लाइक टर्म्स कुछ कट पिट रहे हैं क्या, ये देखो 2x से 2x कट जाएगा, ये देखो यहाँ कट गया 2x से 2x, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ऑपोजिट साइन के साथ जो सेम नंबर्स होते हैं वो कट जाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और लाइक टर्म्स क्या है +1 +6, तो क्या हो जाएगा +7 इक्वल्स टू, इससे कंपेयर करा दो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म या उसके फॉर्मूलेज सब नहीं पता है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 ओपन करके उसका पहले वीडियोस जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला उसको जरूर देख लेंगे। तो क्या है हमें जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपैरिजन कर दो आप। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। तो x स्क्वायर वाला जो टर्म अगर प्रेजेंट है आपके इक्वेशन में, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही होगा।
तो कंपैरिजन करने के बाद आपको सिर्फ यही लिख देना है कि सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, चूंकि ये इस फॉर्म में है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू थ्री माइनस एक्स। फर्स्ट स्टेप जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव करने के लिए कि आप ब्रैकेट्स को रिमूव करो, या तो आइडेंटिटी लगाकर या फिर मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, सेम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब ये देखो, ये फिर से क्या है, मैंने बताया हुआ है, ये गेस्ट है और ये आएगा तो घर के दोनों मेंबर से मिलेगा, 3 से भी और x से भी, यानी कि मल्टीप्लाई होना है। तो अब बताओ आप लोग खुद, माइनस टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स। नेक्स्ट मेंबर से मिलेगा तो क्या करेगा, माइनस टू इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और टू इंटू एक्स इज टू एक्स। सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ आप, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, तो माइनस की तरह क्या बन जाएगा प्लस सिक्स। यहाँ पे टू एक्स प्लस का है तो यहाँ का क्या बनेगा माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। लाइक टर्म्स को आप एक साथ ऐड कर दो। लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, माइनस टू एक्स और यहाँ पे भी है माइनस टू एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको कहते हैं इक्वेशन वन। अब नीचे आप जनरल फॉर्म लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और इसका कंडीशन क्या होता है जनरल फॉर्म का, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बाकी दोनों टर्म हो सकते हैं, बी वाला टर्म जीरो हो सकता है, सी वाला टर्म जीरो हो सकता है, ए वाला जीरो नहीं हो सकता। तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्रेजेंट है, एक्स वाला टर्म यहाँ भी प्रेजेंट है और सी वाला भी प्रेजेंट है, इसमें तो तीनों ही प्रेजेंट है। अब आपको एंड में वही लाइन लिख लेनी है जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था आपने, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही लॉजिक लगाना है, ब्रैकेट को हटाना है, कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, दो ब्रैकेट है, एक को फिक्स कर लो आप और दूसरे को ओपन कर दो। मान लेते हैं हम पहले वाले ब्रैकेट को फिक्स कर देते हैं, तो फिक्स करने से हमारा क्या मतलब है, फिक्स वाले को हम खोलेंगे नहीं, ओपन वाले के दोनों टर्म्स को अलग अलग खोल देंगे। ओपन किसको कर रहे हैं, एक्स प्लस वन को, तो उसका पहला टर्म उठा लो आप, क्या है एक्स, और फिक्स वाले को सेम पूरा एज इट इज लिख दो। ओपन वाले का दूसरा टर्म क्या है, प्लस वन, तो प्लस वन लिखा हमने, फिक्स वाले का फिर से सेम रख दो। तो देखा आपने, हमने फिक्स वाले को दोनों जगह फिक्स रखा, ओपन वाले के दोनों टर्म को अलग अलग कर दिया। ठीक उसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं इस बार इसको ओपन कर लो आप और इसको फिक्स कर लो, तो फिक्स वाले को आप दो बार लिख दो, ठीक है, दो बार लिख दिया हमने, और ओपन वाले को एक एक टर्म इसके आगे लगा दो। पहला टर्म क्या है एक्स ओपन वाले का, तो यहाँ हमने एक्स लिख दिया। दूसरा टर्म ओपन वाले का क्या है, माइनस वन, तो हमने यहाँ क्या डाल दिया, माइनस वन। कुछ लोगों को पता होगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बोलना नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें भी, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, ब्रैकेट के बाहर वाले का मल्टीप्लाई सब में ही होता है एक दूसरे के साथ। तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स इज एक्स, क्योंकि वन तो मल्टीप्लाई होकर सेम ही नंबर बना देता है। फिर देखो आप प्लस वन माइनस टू करना है, प्लस वन इंटू माइनस टू, तो क्या बन जाएगा माइनस टू, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और वन इंटू टू इज टू। उसी तरीके से राइट हैंड साइड पे बढ़ो आप, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स। यहाँ देखना माइनस अगर आ जाए ना आगे, तो थोड़ा ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन, क्योंकि माइनस साइन ही आपको गलती करवाएगा एक क्वेश्चन के अंदर। तो माइनस वन इंटू एक्स तो क्या बनेगा, माइनस एक्स, माइनस वन इंटू थ्री तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन, वन इंटू थ्री इज थ्री। अब राइट हैंड साइड वाले को सबको आप लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, और ये सारे इस तरफ आ जाएंगे, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, और आपके इक्वल टू में क्या बचेगा, जीरो। आप देखो कौन कौन से टर्म कट रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि साइन क्या है, ऑपोजिट है, एक का प्लस एक्स स्क्वायर है, एक का है माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देखो कोई लाइक टर्म्स कट रहे हैं क्या, नहीं, कोई भी अब नहीं कट रहा, आप सिर्फ ऐड कर दो लाइक टर्म्स को। अब नेक्स्ट स्टेप में आप सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दो। लाइक टर्म्स मतलब जो एक साथ एक जैसे दिखते हो, दोस्त हो एक तरीके से आप समझ लो। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये माइनस टू एक्स एक इसका दोस्त है, यहाँ पे इसका दोस्त ये रहा, फिर माइनस थ्री एक्स ये भी है, और उसका एक दोस्त और यहाँ है, तो सबको एक साथ लिख दो। तो कैसे लिखेंगे, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, और फिर जो नंबर्स है उनको एक साथ लिख दो। तो नंबर्स में कौन कौन सा है, एक टू है हमारे पास और दूसरा क्या है हमारे पास, थ्री, तो माइनस का टू साइन के साथ लिखना है एज इट इज, और एक है प्लस का थ्री। अब इसको सॉल्व कर लो आप, माइनस टू प्लस वन कितना आएगा आंसर, माइनस वन, तो माइनस वन एक्स हो गया। अब ये माइनस टू और माइनस थ्री क्या बन जाएगा, माइनस का फाइव एक्स, और ये एक्स और ये एक्स क्या मिलके बन जाएगा, टू एक्स प्लस का
और -2 + 3 लास्ट में, ये क्या बचेगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों भी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। -5 + 2 क्या होता है -3x + 1 इक्वल्स टू 0। आप लिख दो जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराओ, x वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, लेकिन क्या x² वाला टर्म है, ये नहीं प्रेजेंट है। तो अगर और इसका कंडीशन ही होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि x² वाला टर्म ही गायब है। तो जिस इक्वेशन में x² वाला टर्म होगा ही नहीं, वो तो 110% क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, hence it is not a quadratic equation। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये क्या है, x - 3 2x + 1 इक्वल्स टू x + 5। देखो कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या? जो मैंने चारों आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे उसमें से कोई भी नहीं लग रही है। क्या हो रहा है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है हमें फिर से। इसके लिए हमने क्या बताया था आपको ट्रिक, एक को फिक्स रखेंगे दूसरे को ओपन कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम इसको फिक्स रखे हैं, इसको ओपन कर लिए। तो इसको फिक्स रखे उसको आप कितनी बार लिखते हो, 2 बारी। तो 2 बार लिखते हो x - 3 फिर x - 3, और जिसको ओपन किए हो उसका पहला एलिमेंट को उठाओ और इसके आगे रख दो। तो क्या हो जाएगा 2x, और दूसरा एलिमेंट क्या है +1, तो +1 यहाँ पर रख दो इक्वल्स टू। इस तरफ वाला भी तो कोई टेंशन है ही नहीं, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x × x क्या हो जाएगा x² प्लस x × 5 क्या हो जाएगा 5x। तो आपस मल्टीप्लाई करो, 2x × x क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x × 3 तो 6x प्लस 1 × x तो x प्लस माइनस 1 × 3 दैट इज 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। RHS को लेफ्ट में लेकर के आएंगे सारे टर्म्स को, 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। यहाँ पे x² क्या है प्लस का, तो इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का x²। यहाँ पे 5x क्या है प्लस का, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का 5x इक्वल्स टू, राइट में कुछ बचा नहीं, तो अब क्या लगा दोगे 0। अब लाइट टर्म्स को एक साथ लिख लो आप, 2x², तो x² कोई और दोस्त है यहाँ पे, हाँ यहाँ है, इसको आप इसके साथ ही लिख लो, डन। फिर आप x वाले को लिखोगे, पहला x वाला कौन सा है -6x, दूसरा इसका दोस्त यहीं पे है +x, तीसरा फिर से -5x। नंबर लिखना है आपको, नंबर क्या बचा -3 इक्वल्स टू 0। 2x² - x² क्या बचेगा 1x² -6 + 1 -5 एंड -5 -5 -10, क्लियर है। फिर आपके पास -3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। आप देखो क्या इसमें x² वाला टर्म है, तो बिल्कुल है सर। तो अगर x² वाला टर्म है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही। फिर भी हम जो पैटर्न चल रहा है उसको लिख लेंगे, हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ये देखो x² वाला भी टर्म है, x वाला भी टर्म है, c वाला भी टर्म है। तो जो ब्रैकेट में इक्वेशन है इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, hence it is a quadratic equation। फिफ्थ पार्ट में देखो कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, ना ही a + b का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं है। तो सिंपली यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई, दो टर्म दो ब्रैकेट्स दे रखे हैं, हमें दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है मल्टीप्लाई में करना है। सिंपल वही लॉजिक है अपना, एक को फिक्स बना दो एक को ओपन बना दो, फिक्स ओपन फिक्स ओपन। फिक्स का मतलब वो 2 बार रिपीट होंगे, ओपन का मतलब उनके पार्ट्स को खोल दो। LHS में फिक्स कौन है 2x - 1, तो इसको आप कितनी बार लिख दोगे 2 बार लिख दो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ठीक है। ओपन किसको करना है x + 3 को, तो x यहाँ आ जाएगा +3 यहाँ आ जाएगा। इसमें फिक्स कौन सा है x + 5, तो 2 बार कौन लिखा जाएगा x + 5। ओपन किसको करना है x - 1, तो x एक तरफ और -1 एक तरफ, डन। आपका बेसिक काम हो चुका है। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात, फिर से मैं हर बार बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बताता रहूंगा, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे के साथ भूल जाते हैं करना। x × 2x क्या हो जाएगा 2x² माइनस x × 1 तो x ही होता है, प्लस 3 × 2x 6x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 × 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू x × x x² प्लस x × 5 5x माइनस x × 1 तो x ही होगा। फिर यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे बाहर क्या है माइनस और अंदर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 × 5 क्या हो जाएगा 5, डन। अब अगला स्टेप सबको पता है आप लोग को, RHS को LHS की तरफ लेकर के आना है। 2x² - x प्लस 6x माइनस 3। अब यहाँ देखो x² किसका है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 5x क्या है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस x है यहाँ पे, तो इधर आके क्या बन जाएगा +x, -5 तो यहाँ +5। राइट में कुछ बचा तो बिल्कुल नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा 0, क्लियर है।
आप लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख दो, भाई भाई एक साथ, 2x स्क्वायर, इसका भाई कहाँ है, ये रहा x स्क्वायर, तो इसको आप एक साथ लिख दो। फिर x वाला ढूंढो आप, तो पहला क्या है हमारे पास माइनस एक्स, दूसरा x वाला टर्म प्लस 6x, तीसरा x वाला टर्म माइनस 5x, फोर्थ वाला जो हमारे पास प्लस x। हमने x वाले सारे भाइयों को एक साथ लिख लिया। नंबर में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, -3 एक तरफ है और +5 एक तरफ है, इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा सिर्फ x स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 6, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, 0। तो क्या बचा सिर्फ प्लस का x, देन -3 + 5 क्या होगा, +2 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये सॉल्व हो नहीं सकता, सिंप्लीफाइड है ये। अब हमें वही करना है जनरल फॉर्म से कंपेयर, तो इसके नीचे लिख देंगे ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप देखो x वाला टर्म है, x स्क्वायर वाला भी है और साथ में c वाला भी टर्म है, तीनों ही टर्म प्रेजेंट है। कंडीशन भी लिख देंगे साथ में, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो चूंकि ये उस फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको आप मेंशन कर दीजिए। तो फिफ्थ पार्ट ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट में देखो, अब सबसे पहले हमें आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप साइड में ही लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग हमारा a क्या है, x a है, और ये हमारा क्या है, b है। बस अब इधर वैल्यूज पुट कर दो, बाकी लेफ्ट में कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो देखो अब लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेफ्ट में नो चेंज, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक्स है, तो क्या लिख दो, क्या आप एक्स का स्क्वायर, प्लस क्या लिखना है, बी का स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। अगला क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दिया हमने, 2ab, तो 2 इंटू हमारा ये क्या है एक्स, तो एक्स लिख दिया हमने, हमारा बी क्या है 2, तो 2 लिख दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 इंटू 2 इज 4 इंटू एक्स इज 4x। अब अगला स्टेप आपको पता है अच्छे से, क्या, RHS को LHS की तरफ लेकर के आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस 4x। राइट में कुछ बचा नहीं, क्या लिख देंगे उसकी जगह, 0। अब भाइयों को एक साथ मिलाना है, भाइयों को मिलाने का मतलब जो लाइक टर्म्स उनको एक तरफ लिख दो, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, दूसरा कहीं और है, तो है सर, कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर, लिख दिया हमने भाइयों को एक साथ। नेक्स्ट एक्स वाले को एक साथ लिखो आप, 3x यहाँ पे है, दूसरा एक्स कहाँ पे है 4x, तो यहाँ पे आप एक साथ लिख दो। देन नंबर्स को लिख दो, +1 यहाँ से हमने उठाया और -4 हमने यहाँ से उठाया, इक्वल्स टू 0। आप देखो कुछ कट पिट रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे, ये तो आपस में कट जाएंगे, अब कोई नहीं कटेगा। देन हम लोग मूव करेंगे और सिंप्लीफाई करने की तरफ, 3x प्लस 4x क्या बचेगा, 7x, 1 माइनस 4 क्या होता है, 1 माइनस 4 -3 इक्वल्स टू 0। फिर हमारा जो रिवाज चलता आ रहा है कि हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराओ, x वाला तो है, c वाला है, लेकिन क्या एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ऊपर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसलिए सिक्स्थ वाला जो पार्ट है हमारा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पे। इसमें क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब है इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, पहले तो ये चेक करना है, तो बिल्कुल लग रही है, a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। इसका फॉर्मूला आप लिख लोगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैंने जस्ट अभी बताया था ऊपर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आप देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा a क्या है, a हमारा x है और b क्या है 2 है। बस आप इन्हें पुट करते जाओ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, a का क्यूब, तो बेसिकली हमें क्या लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है हमारा यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, ए हमारा क्या है x, b हमारा क्या है 2। ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, a प्लस बी, ए क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 2 इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या लिखना है, राइट साइड में सिंपल मल्टीप्लाई है दोनों के अंदर, 2x इंटू एक्स क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1, तो 2x ही होता है। अब इसको और आप खोल लो, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6x, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x।
नेक्स्ट एक और ब्रैकेट रह गया, इसको भी ओपन कर लो आप लोग। क्या हो जाएगा, इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 6x इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप सबको पता है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आना है। x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, यहाँ पे है 2x³ प्लस का, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का। इस तरफ है 2x माइनस का, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स में लिख दो भाइयों को एक साथ, x³, कहीं और कोई x³ है, यहाँ है सर, तो यहाँ वाला भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब x² वाला टर्म ढूंढो। अब x² वाला एक यहाँ है, बस एक ही है, प्लस 6x²। नेक्स्ट x वाला ढूंढो आप, तो x वाला एक 12x यहाँ है और 2x यहाँ है, दोनों को एक साथ लिख दो, 12x प्लस 2x। लास्ट में नंबर बचा 8, तो प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट अब सॉल्व कर दो आप, x³ माइनस 2x³ क्या आएगा, माइनस का x³। 6² अकेला है तो 6x², ये अकेला लिखेंगे। 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 14x, 14x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अपने रिवाज के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्या इसमें x³ वाला टर्म है, तो इस x³ वाला टर्म जनरल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आया है सॉल्व करते टाइम, तो इसका मतलब x³ होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, x² तक ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्क्वायर वाला तो है, चलो ये अब मैच कर गया, x वाला भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, लेकिन ये जो x³ है ये एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से ये क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8वें और लास्ट पार्ट पे। तो ये स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, जो कि लास्ट भी है। क्या इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो हाँ सर, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। इस फॉर्मूले को लिख लेंगे फटाक से, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये यहाँ पे क्या हो गया a, और ये क्या हो गया हमारा b। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। लेफ्ट में कोई चेंज करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, इसको एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे। माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, अब देखो हमको क्या लिखना है, a का क्यूब, तो a हमारा क्या है x, तो x का क्या लिख देंगे अपन क्यूब, माइनस b हमारा क्या है 2, तो 2 का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू a हमारा क्या है x, तो x लिख दिया हमने, इंटू b हमारा क्या है 2, तो 2 लिख दिया हमने, ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 2, हमने सबकी वैल्यूज डाल दी। नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करना है, x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, एक्स का क्यूब क्या होता है, x³ ही होता है, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर यहाँ साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ आप। 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू एक्स इज 6x, x माइनस 2, यहाँ फिर से दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना है हर बार। x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लो आप, x³ माइनस 8, यहाँ थोड़ा गौर करना, 6x इंटू एक्स क्या बनेगा 6x²। और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। यहीं पे गलती होती है, माइनस लिख देते हैं बच्चे, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 6x इंटू 2 क्या हो जाएगा 12x। हमारे पास एक ही काम बचा, RHS को LHS की तरफ लेकर के आना, x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, x³ इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का x³, 8 वहाँ माइनस का, इधर आके प्लस का, 6x² माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 12x भी प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 0। इसके बाद का स्टेप अब तक तो याद हो जाना चाहिए, भाइयों को एक साथ लिखना, x³ भाई है, इनको एक साथ लिख दो, x³ माइनस x³, डन। स्क्वायर वाला टर्म लिखो आप, तो स्क्वायर वाले में एक यहाँ है और कहाँ है, कहीं स्क्वायर है, ये रहा, तो इन दोनों को साथ लिख दो, माइनस 4x² प्लस 6x²। नेक्स्ट अब x वाले टर्म को लिखना है आपको, तो माइनस एक्स यहाँ पे है तो आपने यहाँ लिख दिया, और कहीं x है, हाँ बिल्कुल है, माइनस 12x, तो आपने माइनस 12x यहाँ डाल दिया। फिर नंबर आता है, तो नंबर क्या हो जाएगा प्लस 1 यहाँ है, और नेक्स्ट क्या हमारे पास माइनस 8, तो हमने क्या लिख दिया इसको, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो जैसे हो रहे हैं वो। क्या यहाँ पे x³ माइनस x³ कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, साइन ऑपोजिट है, कट जाएंगे। इनका आंसर क्या होगा, माइनस 4x² प्लस 6x² क्या हो जाता है 2x²। फिर हमारे पास क्या है, ये दोनों है, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x, 1 माइनस 8 कितना होता है माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब सेम काम यहाँ पे कंपेयर करा लेंगे, a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0,
क्या एक्स स्क्वायर है? बिल्कुल है, एक्स है तो है, और सी भी हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 8th पार्ट हमने खत्म कर लिए हैं, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है इन सिचुएशंस को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। बेसिकली ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना, क्योंकि सॉल्व करना हमें 4.1 तक सीखा ही नहीं है। तो हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में रिप्रेजेंटेशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, के लिए मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि लीनियर इक्वेशन था, उसमें भी काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। उस चैप्टर से ही आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें सेंटेंसेस को ब्रेक करके पढ़ना है। एक साथ सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है? सबसे पहले सेंटेंसेस को ब्रेक करना है कि कहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि x किसको माने हम। कई बार कंफ्यूजन तो यही क्रिएट हो जाता है। मैंने हमेशा बोला है, आपको एक टिप देता हूं, ऑलवेज लेट x विच इज बीइंग कंपेयर्ड इन द क्वेश्चन विद, जिसके साथ क्वेश्चन ने कंपेयर करा है उसी को आप x मान लो। तो जैसे आप ये क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये आप देखो, ये जो मोर देन किससे कंपैरिजन हुआ है? ब्रेथ से। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें ब्रेथ पता चल जाए तो क्या पता चल जाएगा? लेंथ पता चल जाएगा, क्योंकि ब्रेथ से ही लेंथ का कंपैरिजन है। तो जिससे कंपैरिजन किया जाएगा ना, आप उसी को x मान लोगे। तो यहाँ पे हमारा x क्या बन जाएगा? ब्रेथ। तो हमेशा आप ब्रेथ को मानोगे, लेंथ को नहीं, क्योंकि लेंथ तो ब्रेथ से रिलेटेड है। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। अब चूंकि हमें ब्रेथ पता चल चुका है, तो हम लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप निकाल सकते हैं ये स्टेटमेंट से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आप देखो, ये जो इंग्लिश का लाइन था, इसको हम मैथ्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? लेंथ ऑफ द प्लॉट, क्या हमें ये पता है? बिल्कुल भी नहीं, तो इसको हम लेंथ रहने देंगे। इज का मतलब मैथ्स में क्या होता है? इक्वल्स टू, ठीक है। और इसके बाद जिसमें मोर देन, लेस देन, ये सब आए ना, इसमें आप हमेशा पीछे से प्रोसीड करोगे आगे की तरफ। इस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। मोर देन और लेस देन के बाद जो भी स्टेटमेंट होता है ना, हमेशा हम उसको पहले लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ मोर देन के बाद क्या है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस इट्स ब्रेथ को पहले लिखोगे। ब्रेथ हमने क्या माना है? एक्स, और उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2x। नेक्स्ट आप देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, 1 मोर देन, इसको आप इसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन हमें पीछे से आगे की तरफ बढ़ना होता है। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ हमने पहले लिख दिया। अब क्या बोला? 1 मोर देन, मतलब 2x प्लस 1। 1 मोर देन का मतलब क्या होता है मैथ्स में? प्लस 1 कर दो आप। तो बेसिकली आपको लेंथ कितना निकल गया? 2x प्लस 1 मीटर। बहुत सारे बच्चों को ये ट्रिक आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता रहा था कि लेंथ हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? 2x प्लस 1 मीटर, और ब्रेथ हमने क्या माना था? x मीटर। तो क्या अब हमें इक्वेशन में लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है? तो जवाब आता है बिल्कुल सर। सो लेंथ इज इक्वल टू कितना है? 2x प्लस 1, एंड ब्रेथ इक्वल टू कितना है हमारे पास? x। अब आप पढ़ो इसका फर्स्ट पार्ट, क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 528 मीटर स्क्वायर। प्लॉट का शेप क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? एक होता है एल, एक होता है बी, और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सबको पता है, एल इंटू बी। तो आप यही इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज कर लेंगे, एल इंटू बी। एरिया के नीचे हमने एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, और यहाँ 528 था तो हमने 528 रहने दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एल की वैल्यू आप यहाँ से डाल दो ऊपर। ऊपर हमने क्या निकाला है? 2x प्लस 1। ब्रेथ की वैल्यू हमने क्या निकाली है? x। और ये क्या हो जाएगा? 528। आप देखो, ये x फिर से वही गेस्ट की तरह है जो फैमिली के दोनों मेंबर से मिलेगा अगर घर में आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स पहले, तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 528। आरएचएस वाले को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर के आना। तो यहाँ पे प्लस 528 था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 528 इक्वल्स टू, आरएचएस पे कुछ बचा ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही आंसर रहा। आप इजिली कंपेयर भी कर सकते हो कि क्या ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी प्रेजेंट है, एक्स वाला टर्म भी प्रेजेंट है, और हमारे पास कांस्टेंट वाला टर्म भी प्रेजेंट है। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है। कॉन्जिटिव का कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है वन आफ्टर अनदर, मतलब लगातार। अगर हिंदी में बात करें तो इसका क्या मतलब है, लगातार। मतलब अगर एक नंबर 6 है तो अगला नंबर इसके जस्ट बाद वाला हो, यानी कि 7। लेकिन हमें पता नहीं है कि पहला नंबर क्या है, क्योंकि पहला नंबर पता हो तो उसमें हम +1 करके क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। पहले नंबर को क्या ले लेंगे, x। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो अगर पहला नंबर x है तो लगातार के अकॉर्डिंग दूसरा नंबर क्या होगा, +1 करने पे मिलेगा, तो यानी कि x+1। एंड सेकेंड नंबर भी x+1। क्लियर है, x+1 क्यों माना हमने अगला नंबर को, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए आप 6 देखो तो 6 के बाद अगला नंबर क्या मिलेगा, 6+1। 7 के बाद अगला नंबर क्या मिलेगा, 7+1 विच इज 8। तो कभी भी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट बाद वाला नंबर, एक नंबर लिया उसके बाद वाला नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 306। हमारे पास पहला नंबर कौन सा है, x। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथ्स में, मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई दे दिया। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, x+1, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और उसका आंसर क्या आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 306। अब देखो कितना आसान बना, बट फिर से भूलना नहीं है, x दोनों में मल्टीप्लाई होंगे। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² प्लस x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 306। नेक्स्ट काम, RHS को LHS की तरफ लेकर के आना, x² प्लस x 306 क्या हो जाएगा, इधर आके -306। इधर कुछ बचा नहीं क्योंकि वो इधर शिफ्ट हो गया। तो फाइनल आंसर में क्या मिला, x² प्लस x -306, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। देखो इसमें x² वाला भी टर्म है, x वाला भी टर्म है और कांस्टेंट वाला भी टर्म है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। आंसर यही रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ अपने बेटे से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उनके जो दोनों का एज है उसका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आता है, 360। तो हमें फाइंड करना है रोहन का प्रेजेंट एज। अब ये सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, पहला कि हम x किसको माने, रोहन की माँ को या रोहन को। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, जिससे कंपैरिजन हो जाए उसी को आप x मानोगे। तो देखो कंपैरिजन के लिए क्या देखना पड़ता है, देन, लेस देन, मोर देन, ऐसे साइन के बाद वाला को मानते हैं हमेशा। तो देखो आप देन किससे कंपैरिजन हो रहा है, हिम। हिम किसके लिए यूज हो रहा है, रोहन के लिए, यानी कि रोहन का एज से उसकी माँ का कंपैरिजन है। तो रोहन रोहन का एज को हम क्या मान लेंगे, x। अब चूंकि हमें रोहन का एज मिल चुका है तो उसकी माँ का एज भी हम निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा, x प्लस 26, क्योंकि वो 26 साल उससे बड़ी है। 26x कभी नहीं होगा, कई बार बच्चे 26x भी बोल देते हैं, बट ये तो इंटू हो गया ना। यहाँ बोल रहा है उतनी ज्यादा बड़ी है, तो ज्यादा बड़ी के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 26। तो सो मदर्स एज विल बी x प्लस 26 ईयर। अब देखो क्वेश्चन मूवी की तरह आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक जो पहला स्टेटमेंट था हमने उसको खत्म किया है कि रोहन की मम्मी उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल। तो हमने रोहन का x माना, मम्मी का 26 प्लस x निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो ये जो लाइन लिखा है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका क्या मतलब हुआ, फ्यूचर की बात कर रहा है। और देखो यहाँ पे वर्ब भी लगा हुआ है, विल। तो विल क्या बताता है, फ्यूचर टेंस को ही, तो यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ ये हेडिंग हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और ये किस में हो जाएगा हमारे पास, फ्यूचर में हो जाएगा। एक चीज रह गया, ये जो हमने एज माना है रोहन उसकी मम्मी का, ये क्या है, प्रेजेंट एज है। और अब हमें क्या बोल रहा है, 3 साल बाद का एज की बताने के लिए। तो अब 3 साल के बाद रोहन से एज कितना होगा, अभी रोहन कितने साल का है, तो हमने माना है प्रेजेंट एज को क्या, रोहन के एक्स ईयर्स। तो रोहन अगर अभी x साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x+3, नॉट 3x। ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ रफ में, 3x फटाक से लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। x+3, अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल है तो क्या 3 साल बाद 30 साल का होगा या 13 साल का होगा, जाहिर सी बात है 13 साल का होगा, तो हम प्लस करते हैं हमेशा। अब क्या है हमारे पास, मदर्स एज, मम्मी अभी कितने साल की थी, प्रेजेंट एज कितना है, x+26। तो इसमें कितने साल बढ़ जाएंगे, 3 साल और बढ़ जाएंगे, 26 + 3, प्रेजेंट में 3 साल ऐड कर दो।
तो ये कितना निकल करके आएगा, x प्लस 29 ईयर्स। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एज का प्रोडक्ट दे रखा है 360, बट कौन सी वाली एज का, फ्यूचर वाली एज का, क्योंकि क्वेश्चन में ऐड है ना 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो इसका मतलब हमें इन दोनों एज का प्रोडक्ट दे रखा है 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। आप इसको स्टेटमेंट को मैथ्स के इक्वेशन में बना लो, क्या बन जाएगा हमारे पास, उनका एज, तो उनका एज कौन सा वाला, 3 साल के बाद वाला, तो रोहन का एज क्या है, x प्लस 3, प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या मैथ्स में, इनटू उनकी माँ का एज कितना है, x प्लस 29, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन, और कितना हो जाएगा 360। अब दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई के लिए मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूं जो कभी गलती नहीं होगी, जिससे कभी गलती नहीं होगी, एक को आप फिक्स कर दो और दूसरे को ओपन कर दो। फिक्स वाले को 2 बार लिख दो, x प्लस 3 एक बार लिख दिया हमने, दूसरी बार भी लिख दिया, और जिसको ओपन कर रहे हैं उनके दोनों एलिमेंट को अलग अलग ब्रेक कर दो। तो पहला एलिमेंट क्या है, x, तो x डाल दिया, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, प्लस 29, तो यहाँ आप क्या लिख दो, प्लस 29 इक्वल्स टू 360, और वापस मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 3 क्या होगा, 3x, प्लस 29 इंटू एक्स इज 29x, प्लस 29 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 87 इक्वल्स टू 360। नेक्स्ट RHS को LHS की तरफ लेकर के आना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 माइनस 360, क्योंकि यहाँ प्लस का था राइट में, इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स हैं कोई, तो है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर लेना होगा, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 32x। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होकर कितना आंसर आएगा, 87 माइनस 360 इज माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। क्या ये जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है क्या, तो बिल्कुल है सर, कंपैरिजन करके दिख भी रहा है, एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म प्रेजेंट है, एक्स वाला भी प्रेजेंट है, और कांस्टेंट वाला भी टर्म प्रेजेंट है। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट को। इसमें क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed. हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो सबसे पहली बात, हमें स्पीड पता ही नहीं है, तो स्पीड को क्या ले लो आप, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लिया। अब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन में दो कंडीशन, वो जो मैन है वो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना उसको कवर करना है, 480 किलोमीटर। अगर हमने स्पीड को मान लिया, डिस्टेंस गिवन है, तो क्या टाइम निकाल सकते हैं इस ड्यूरेशन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम यहां से क्या निकल आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है, तो हम वही करने वाले हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना गिवन है, 480 किलोमीटर, हमने लिख लिया 480 किलोमीटर, अपॉन स्पीड, स्पीड हमने कितना माना है, x किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, आर आ जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 480 बाई एक्स आर। क्लियर है बात, ये क्या निकल गया आपको, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया, टाइम टेकन कितना समय लगेगा स्टार्टिंग में। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को ब्रेक करने के बाद हम दूसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे। अब बोल रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर हमारा स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो हमें उसी जर्नी को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगते। तो इस केस के अकॉर्डिंग हम लोग एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने उस कंडीशन को लिख लिया, इफ स्पीड वाज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन टाइम वाज 3 आवर्स मोर, इतना लगता हमें। तो आप बताओ इनिशियल स्पीड हमारे पास कितना था, अब बताओ इनिशियल स्पीड हमारे पास कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ये तो कोई डाउट नहीं, हमने माना भी है। अब फॉर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, 8 घंटा स्पीड से घटा दो, तो हमने 8 घंटा घटा दिया। अब क्या बोला है हमें, टाइम में 3 घंटे बढ़ा दो, तो हमारे पास टाइम इक्वेशन 1 से कितना आया है। ठीक उसी तरीके से टाइम जो है हमारा स्टार्टिंग वाला कितना आया है, 480 बाई एक्स,
अब हमारा नया टाइम जो 3 आवर्स मोर के लिए है वो क्या हो जाएगा, 3 आवर्स मोर। इसके लिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, जो जो स्टार्टिंग वाला टाइम है उसमें 3 घंटे आप ऐड कर दो क्योंकि ये मोर है, प्लस 3। इनिशियल स्पीड से हमने 8 किलोमीटर लेस के लिए निकाल लिया और इनिशियल टाइम से हमने 3 घंटे मोर के लिए निकाल लिया। ये बात क्लियर है? इनिशियल स्पीड से हमने 8 किलोमीटर लेस का कंडीशन निकाल लिया और इनिशियल टाइम से 3 आवर मोर का निकाल लिया बाय एडिंग 3। ये जो दो डेटा हैं इनको यूज करना है इक्वेशन में। अब बताओ डिस्टेंस जो सेकंड केस में ट्रेवल करना है वो भी तो सेम ही है, डिस्टेंस 480 ही है, वो चेंज नहीं हुआ। तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड कितना है, वो 480 किलोमीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, 480 किलोमीटर। अब स्पीड कौन सा वाला लेंगे, सेकंड केस वाला। सेकंड केस वाला स्पीड कितना है हमारे पास, x माइनस 8। टाइम भी सेकंड केस वाला जो कि है 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 480। सॉल्व कर लो आप इसको, x माइनस 8 इंटू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। अब ये देखो x और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, x 480 प्लस यहाँ पे x हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो क्या बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 480। आप देखो ऊपर वाले जो है मल्टीप्लाई में आ गए, x माइनस 8 और 480 प्लस 3x, ये मल्टीप्लाई में आ गए हैं। और ये हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 480। अभी एलसीएम क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन था, यहाँ पे था हमारे पास मल्टीप्लीकेशन साइन। मल्टीप्लीकेशन साइन में एलसीएम नहीं लेते, वहां तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि इसके नीचे बेसिकली क्या छुपा हुआ है, 1। तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ओवरऑल x आ जाएगा, और ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। नीचे वाला जो x है ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 480 के साथ। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल्स टू 480x, क्योंकि x वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब वापस से हमें क्या करना है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट्स से मल्टीप्लाई के लिए सबसे ज्यादा और अच्छा रूल मैंने क्या बताया आपको, एक को फिक्स कर लो, दूसरे को क्या कर लो, ओपन। जिसको फिक्स किया उसको कितनी बार लिखते हैं, 2 बार, और जिसको ओपन करना है उसके हर एक टर्म्स को आगे लिख दो। यहाँ पे 480 लिख दो, इसका पहला टर्म जो है, और दूसरा टर्म है 3x प्लस का, तो प्लस 3x लिख दो। ये हमने अरेंज कर लिया। 480 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 480x, 480 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा 3840 प्लस 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। देन माइनस साइन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस साइन। 3x इंटू 8, तो 8 3 24x इक्वल्स टू 480x आ गया हमारे पास। 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x, और यहाँ पे 480x किसका था, प्लस का, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू 0। इधर कुछ नहीं बचा। अगले स्टेप में क्या करना है हमें, आरएचएस वाले को एलएचएस की तरफ लेकर के आना है। तो 480x इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब राइट में 480x किसका है, प्लस का, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 480x। अब राइट में क्या बचेगा, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक ऑर्डर होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। कन्वेंशनल ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, उसके बाद एक्स वाला टर्म लिखते हैं, देन फिर कांस्टेंट वाला टर्म लिखते हैं। सबको एक साथ लिख लो, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो ऑर्डर में हमने पहले एक्स स्क्वायर को लिख दिया। अब हमें दूसरा किसका लिखना है, एक्स का लिखना है। तो एक्स वाले सारे ढूंढो आप, क्या है, एक तो ये रहा, तो इसको लिख दो आप प्लस 480x। दूसरा एक्स वाला है कोई, है, माइनस 24x, और तीसरा भी है माइनस 480x। अब बारी आती है ऑर्डर में कांस्टेंट की। कांस्टेंट एक ही है हमारे क्वेश्चन में, माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। आप देखो कोई कट रहा है क्या, तो 480x प्लस का है, 480x माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है तीनों में, तो बिल्कुल आ रहा है सर, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 को आप बाहर निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1280 इक्वल्स टू 0। अब अगले स्टेप में 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बाकी सबको वहीं छोड़ देंगे, बस 3 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 0 अपॉन 3, जो कि खुद भी क्या होता है, 0।
तो फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल्स टू 0। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है, एक्स वाला भी टर्म है और कांस्टेंट भी है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2 और ये पूरी एक्सरसाइज 4.1 भी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल हुए होंगे। अगर हुई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें जिससे मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ग्रुप में शेयर कर दें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला सकें। चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे तो वहाँ बाकी सभी मैथ्स के चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, रिड्यूस्ड सिलेबस की भी वीडियो प्रेजेंट है, उसको भी देख ले ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हट गया है और क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन था वो देखना बहुत ही कंपलसरी है, उसके बाद ही एक्सरसाइज और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। तब तक मन से पढ़ाई करते रहें और अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरी तरह से तैयारी स्टार्ट कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।